हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 के बारे में कि आपके स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है फॉरवर्ड होकर आगे तक कहां तक चला गया है। ठीक है, अगर आप यहां पे स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर अगर आप क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे अभी आपका पुराना वाला ही दिखाएगा 2020, 21, 2021-22। ठीक है, स्टेटस को दिखाने से पहले ये सारी चीज़ें आप कैसे जानेंगे कि हाँ आपका कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है या फिर नहीं, इसको बताने से पहले मैं आप सभी बच्चों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स भी थे कि सर मान लीजिए कि अगर हम सेकेंड ईयर में आ गए हैं और फर्स्ट ईयर में मेरी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में आ गए हैं, सेकेंड ईयर में आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है, तो आप फ्रेश फॉर्म भरेंगे कि रिन्यूअल करेंगे। तो इसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स है। तो जो ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए, सबसे पहले मैं उसको आपको दिखा दूं और उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा। सभी बच्चे पढ़ जरूर लेंगे, इसलिए कि हो सकता है छोटी सी गलती की वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि ना आए। तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स 2022-23, सारी चीज़ें छात्र क्या करें और छात्र यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा छात्र क्या ना करें। अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट में छात्र क्या ना करें, क्या आपको नहीं करना है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, जो मेन पॉइंट है केवल मैं आपको वो बताऊंगा और इसको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, उसको जाकर के देख लेंगे। यहाँ देखिए ये ऑप्शन देखिए, छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करे, न कि नवीन यानी फ्रेश आवेदन पत्र भरे। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के कुछ अनिवार्य पृष्ठों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक तथा वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक प्राप्तांक को सही भरे, क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किए गए परीक्षा फल से किया जाएगा। जो कि मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे रीचेक, स्क्रूटनी या फिर अदरवाइज कई सारी चीजें या फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए सीधे शब्दों में कहा गया है कि प्राप्तांक, पूर्णांक और प्राप्तांक को सही भरे। अगर सपोज कीजिए कि आपका रिजल्ट आ गया है और आपने स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया है और उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आपको जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होकर आता है, यानी कि स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का भी, रीचेक का भी, तो उस केस में आपको फिर से करेक्शन कराना पड़ेगा। और यहाँ पे सीधे शब्दों में दिया गया है कि पूर्णांक और प्राप्तांक को सही भरे, क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किए गए परीक्षा फल से किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपका डाटा गड़बड़ ना हो रिजल्ट की बात करें तो। ठीक है, और बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम सेकेंड ईयर में चले आए हैं, फर्स्ट ईयर में मेरी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है, तो फ्रेश भरेंगे या फिर रिन्यूअल। तो आपको उस कैटेगरी में रिन्यूअल ही करना है, फ्रेश नहीं करना है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे छात्र क्या ना करे, शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे, शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करे एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर ले। और यहाँ पे किसी को अपने डाटा वगैरह शेयर ना करे। और यहाँ देखिए अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ना करे, यानी कि जिनकी ईयर बैक लग गई है या फिर ऐसे के लिए कि जो बच्चे फेल हो गए हैं, फिर से एक साल उसी, मतलब मान लीजिए कि अगर सेकेंड ईयर में थे तो सेकेंड ईयर में या पढ़ेंगे, या फिर कोई और कोर्सेज वगैरह हो गए, किसी भी कोर्सेज की बात करें तो अगर आप उस ईयर में फेल हो गए हैं, मतलब कि फिर से आप वही पढ़ाई करेंगे, या फिर से आप उस साल एक साल उसी में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप छोड़ना चाहते हैं, तो इस केस में आप मतलब फेल है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं संदेहास्पद यानी कि करेक्शन को लेकर के सारी चीजें कि कब रिजेक्ट आपका डाटा कर दिया जाता है, किन कारणों। और ये ऑफिशियल अपडेट है, तो इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। सभी बच्चे हर एक पॉइंट को पढ़ लेंगे, सारी चीजों को देख जरूर लेंगे। अब स्टेटस की बात करते हैं कि स्टेटस आपका चेक हो पा रहा है अभी या फिर नहीं। अब देखिए फाइनली आपको अपने यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसलिए कि स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो अभी वहाँ पे आपका पुराना ही दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो भी आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट को, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक, अदर इंटरमीडिएट, उसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, जैसे आप पहले लॉगिन करते थे, पासवर्ड भरना है, फिर कैप्चा भरना है, फिर सबमिट करना है। तो चलिए मैं सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा, सारे ऑप्शन आपके ग्रीन है। अब देखिए स्टेटस आपका कब से दिखाएगा, जब तक मान लीजिए कि जो 7 नवंबर 2022 ऑफिशियल जो डेट है रजिस्ट्रेशन करने की स्कॉलरशिप की, उसके बाद से उसके 4-5 दिन बाद से ही, यानी कि 10 तारीख तक आप कॉलेज में हार्ड कॉपी सभी बच्चे जमा करेंगे। उसके बाद से 15 से आपका स्टेटस दिखाना शुरू हो जाएगा कि हाँ आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हुआ है या फिर डिस्ट्रिक्ट पर भी आपका फॉर्म गया है या फिर नहीं। अभी फिलहाल में आप देखेंगे तो सारे स्टेप्स आपके इस तरीके से दिखाएंगे कि हाँ आपके सारी चीज़ें सही है, आपने अगर रिन्यूअल कर लिया या फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लिया है तो। अदरवाइज इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको अगर ब्लर दिख रहा होगा या फिर व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, तो समझिए कि आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं है या फिर लॉक वगैरह नहीं है। तो आप उसको सारी चीज़ों करके आप देखिए, अब लगभग लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से करके सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, इसलिए कि हो सकता है कि वेबसाइट वगैरह ना चले बाद में, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सारे बच्चे सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। और स्टेटस जैसे ही ओपन होता है कि आपका 15 हो सके कि 12 या फिर 15 से आपका स्टेटस भी दिखाने लगे कि हाँ आपके कॉलेज से फॉरवर्ड
फॉरवर्ड हो गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला गया है और वहाँ से जो भी समस्या आगे आएंगी या फिर आपके बैंक को लेकर के या फिर जो भी आपका डाटा रिजेक्ट हो जा रहा है तो आपको सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी कि क्या क्या करना है, कैसे आपको मैनेज करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।